हम लोग रिश्ते को टूटने से कैसे बचाएं? रिश्ते को टूटने से कैसे बचाएं? हम जब किसी लड़की को हम अपना लड़की को जब शादी करवाते हैं या लड़के को शादी करवाते हैं, हम ये सोच के शादी करवाते हैं कि हम खुश रहेंगे, पूरा फैमिली मिलकर खुश रहेंगे। लेकिन असली में होता है क्या? असली में नहीं होता है। असली में इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर घर में लड़ाई झगड़ा होना ही है। ये एक कॉमन चीज़ है। बहुत बड़ा नहीं बनने के लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, और वो सॉल्यूशन हमारा दिमाग में उस टाइम काम ही नहीं करता है। हम कुछ और सोचते हैं, हम उसी बात पे आरे रहते हैं कि ये बोल दिया मेरे को इसी बात पे गुस्सा है। वो अगला वाला सोचता है मेरे को ये क्यों कह दिया, ये इसी बात पे मेरे को गुस्सा आ रहा है। इस गुस्से को अब कोई नॉर्मल नहीं करना चाहता है, कोई किसी का सामने माफ़ी नहीं मांगना चाहता है, तभी दोनों का ज़बरदस्त रिएक्शन हो जाता है। आप सोच रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इसका सॉल्यूशन आपको लेना है, इस सॉल्यूशन जानना है, तो मेरा वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ सूरज मोटिवेशनल मैं आप बताऊंगा कि मान लीजिए आपका कोई लड़की है, तो लड़की को शादी ब्याह तो करवाना ही पड़ता है। शादी ब्याह करवा के दूसरे पढ़ाई घर में भेजना पड़ेगा, ये तो नियम ही है हमारा देश में। जैसे अब आपका लड़की को शादी ब्याह करवा दिया तो पति का घर चला गया, कुछ दिन अच्छा रहा। अच्छा होने के बाद एक टाइम आता है, शादी के कोई 2 महीने के बाद कुछ एडजस्ट नहीं कर पाता हो, तभी झगड़ा होने लगता है छोटी छोटी बातों पे। कभी 6 महीने लग जाता है, कभी साल भर लग जाता है। तो 6 महीने के बाद जब उन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा बढ़ जाता है, तब उन्होंने दोनों हाथ उठा देते हैं, दोनों के ऊपर हाथ उठा देते हैं। जब उन्होंने लड़ाई करके ऑफिस चला जाता है आपका दामाद, तब आपका लड़की ने आपको फ़ोन घुमा के फ़ोन उठाता है कि मामी से बात करती है कि मामी मेरे को आज आपका दामाद जी ने हाथ उठाया है, मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रहूँगा, मैं अभी इनको डिवोर्स देना चाहता हूँ। तो मामी ने सुनते ही पूरा हैरान हो गया, बोला ऐसा है? तो मामी ने बोली एक काम कर, तो अपना बढ़िया बिस्तर बांध ले और तो तुरंत आ जा। तो उसका पापा उनका सामने बैठे थे, उसका मामी के सामने, तो फ़ोन उनसे छीना, तो फ़ोन करके बोला देख बेटी आज तो डिवोर्स दे देगी, आ जा, अभी आ जा, लेकिन अगले जिससे शादी करवाऊंगा तेरे को श्योर पता है ना कि उससे कभी तो लड़ाई नहीं करेगी, कभी तेरे से झगड़ा नहीं होगा, कभी उन्होंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएगी। वैसे तो बहुत हुआ है ना, तेरे मामी ने तेरे को भी मारा है, मैं भी तेरे को मारा हूँ, तू मेरे को छोड़ के चला गया, मैं हम लोग बहुत कुछ बोला हूँ, तू कभी छोड़ के गया है? नहीं गया, तो आज क्यों छोड़ के आ रहा है? अगर हम लोग जब नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेगा? तेरे को तो अपना फैमिली के साथ रहना है। तेरे फैमिली असली फैमिली कौन है? तेरे असली फैमिली वहीं पे है। तो बेटी ऐसे कर, तू पहले सोच ले, सोच के तभी आ जाना, कभी दोबारा मत जाना। अगर ऐसे सोच के आएगा तभी आना कि मैं दोबारा उस दामाद के साथ नहीं रहूँगा। तो लड़की सुन के फ़ोन काट दी। लड़की बहुत गुस्से में थी क्योंकि पिताजी ने ऐसे बात कह दिया, अब मैं क्या करूं, सोचते रह गया। तो उन्होंने एक समय एक फैसला लिया, एक डिसीजन लिया कि पापा तो सही बोला। तो इधर जब पापा ने फ़ोन रख दिया, तब पापा मामी को समझाया है। एक बात बताओ, जब आपका लड़की छोटी थी, जब पहले चलना सीख रही थी, जब गिर गया था, तब मैं उठाने जा रहा था ना? बोला हाँ, आप उठाने जा रहे थे, मैं तो मना किया, याद है ना आपको? बराबर याद है। वो बात कैसे भूल सकता हूँ? कितना बार गिरा, कितना बार उठा। अगर उस समय कर उसको उठा के मदद कर दिया होता तो बार बार मदद करना पड़ता, तो आप इस समय वो चल नहीं पाता होगा। बड़ा तो जरूर हो जाता है, लेकिन चलने का हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि उसको पता था कि मैं खड़ा होऊंगा तो फिर गिर जाऊंगा। बोला हाँ, बात तो बराबर है। तो आप जब वो रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं तो आप क्यों मदद कर रहे हैं? आप मदद मत करो, उसको उसके ऊपर छोड़ दो, चलना उसी को है। तो ये बात सुनकर उनका पत्नी
चुप हो गए। इधर जब अपना हस्बैंड घर पे आया ऑफिस से, लड़की अपने आप अंदर अपने आप को सुधार लिया है और सोचा है कि जो कर रहा हूँ ये मैं गलत करने जा रहा था, पिताजी ने मेरे को सही सलाह दिया है। जब उन्होंने ऑफिस से आया तो बैग रखते ही जब उसका घरवाले ने सामने आई तो घरवाला ने बोला, आई एम सॉरी, मैं आपको सुबह गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हूँ। तब उसका पत्नी ने बोला, अरे नहीं नहीं, ये आप सॉरी क्यों मांग रहे हैं? ये सॉरी तो मैं मांगने के लिए इतना घंटे इंतजार में हूँ, कब आप आएंगे और मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। बोला नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है, मेरा पता है ना, मेरा दिमाग में कितना स्ट्रेस है, कंपनी में इतना काम करता हूँ, दिमाग ठीक नहीं रहता, गुस्से में ज़्यादा ही बोल दिया हूँ। बोला नहीं, मुझे भी इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं भी कभी कभी ज़्यादा बोल देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें आप क्या समझें? मैं यही कहना चाहूँगा, यही बात पे मैसेज देना चाहूँगा कि रिश्तों को बरकरार रखने के लिए छोटी मोटी झगड़ा तो होते ही रहते हैं। अगर उस झगड़े में अगर आग में और भी लकड़ी डालोगे, केरोसिन डालोगे, और भी जल जाएगा। उसको पानी डालना चाहिए। पानी डालने के लिए थोड़ा वक्त का ज़रूरत होता है और समझ की ज़रूरत होता है। इस समझ जिसके पास नहीं रहता है उन्हीं का रिश्ता टूट जाता है और आगे जाके बहुत बड़ा मुश्किल होता है, मुसीबत हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और आगे जो रिश्ता टूटने वाला है, अभी जो झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है आपका साथ, इसको आप मेंटेन कर सकें। अपने आप को समझाओ और दूसरे को भी समझाने की मदद करें। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो